कई बार हमारे अंदर ये द्वंद्व चलती है कि हमारे जीवन में जो ये दुख चल रहा है, ये जो परेशानी चल रहा है, इसका कुछ तो कारण रहा होगा। माना कि प्रारब्ध, पिछले जन्म, ये सारी चीज है, लेकिन क्या सारे दुख सिर्फ और सिर्फ पिछले जन्म के कारण ही आते हैं या उसका और भी कोई कारण है? कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि ईश्वर हमारे दुश्मन तो है नहीं, ये शनि राहु केतु हमारे दुश्मन तो है नहीं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। मैंने भी सुना है कि शनि तो न्याय के देवता है, तो वो अन्याय कैसे कर सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि राहु तो आध्यात्मिक ग्रह है, जीवन में वास्तविकता को लेकर हमारे साथ ही आते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तभी तो हमारे जीवन में ये दुख आया, ये परेशानी आई, इतना बड़ा घटना हुआ हमारे जीवन में जिससे मैं आज तक उभर नहीं पाया। एक्सीडेंट हो, किसी का इस दुनिया से चला जाना हो, किसी का प्यार में दिल टूट जाना हो, किसी के पति इस दुनिया से चले गए हो, किसी का बच्चा इस दुनिया से चला गया हो, पैसों की समस्या है, खाने के लाले पड़ गए हैं, ये सारी चीज आखिर क्यों? क्या ईश्वर को पूछता इसलिए या सिर्फ हमें सिखाने के लिए ऐसा समय आता है? और क्या सिखाना, क्या सिखाना मेरे जैसे इंसान को? मैं सीख के क्या कर लूंगा? उसका कोई मोल ही नहीं है हमारे जीवन में। आदमी कभी कभी सोचता है जिस इंसान को बस अपना परिवार चलाना है, इतने पैसे आए कि मैं और मेरा परिवार भोजन कर सके, उस इंसान को क्यों दुख? चलो मेरी बात नहीं, एक रिक्शे वाले को क्यों दुख? वो तो बेचारा दिन भर मेहनत करता है, शाम में जाता है, जाकर अपने परिवार का पेट भरता है, उसके जीवन में क्यों दुख? इन दुखों का क्या वजूद है? माना कि प्रारब्ध का मूल है, पिछले जन्म होते हैं, पर हमने तो देखा नहीं है कि पिछले जन्म होते हैं या नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं होते हैं, कई लोग कहते हैं होते हैं। ये डिबेट का विषय है, इस पे मैं आज बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आखिर दुख का कारण क्या है हमारे जीवन में, क्यों ये दुख आता है? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपके जीवन में दुख ना आए तो आप सुख का मूल्य नहीं समझ पाएंगे। अगर दुख का समय ना आए तो शायद आप ईश्वर को याद ही नहीं करेंगे। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, सुख के दिनों में ईश्वर को कौन पूछता है, कौन याद करता है ईश्वर को? आप कहेंगे मैं तो करता हूं। क्या करते हैं? जरा अपने ईश्वर भक्ति के बारे में सोचिएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोग ईश्वर के पास आते हैं, आकर कहते हैं कि प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, सोना दे दो, बंगला दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, नौकरी दे दो। उनके सामने रोते थे, रोते हैं, लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं रोता है। भगवान के लिए कोई नहीं रोता। रामकृष्ण रोते थे। मैं पूछता हूं, आप अपने जीवन में अपने दुखों के लिए तो आप बहुत रोते हैं, लेकिन सुख के दिनों में कभी बैठकर ईश्वर के लिए आप रोए हैं? आप कहेंगे मैं ईश्वर के लिए क्यों रोऊं, वो तो इतने शक्तिशाली है, सारी दुनिया उन्हीं के वश में है। इतने शक्तिशाली है, सारी दुनिया उन्हीं के वश में है। तो क्या आपके माता और आपके पिता को तकलीफ होता है तो आपकी आंख से आंसू नहीं गिरते हैं क्या? गिरते हैं ना? तो वो भी तो आपके माता पिता ही हैं। आपके पिता कभी डांट देते हैं या किसी चीज के लिए आपको पैसे नहीं देते हैं तो क्या आप उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में दुखों का मेन कारण क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक।
तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। आया हूँ कि आखिर दुख का कारण क्या है हमारे जीवन में। कुछ तो कारण है, तभी तो आया है। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। दोस्तों, मैंने एक बात कही आपसे, रामकृष्ण परमहंस की। वो बात अपने जीवन में जरा याद करिए। सुख के दिन में, सुख के दिन में हम ईश्वर को कभी याद नहीं करते। हाँ, करते हैं प्रोटोकॉल के जैसा पूजा, चले गए मंदिर, किसी ने कहा चले गए, या मंडे को या संडे को किसी पंडित जी ने कहा तो चले गए, या फिर हमारे संस्कार ऐसे थे, हमारे घर में पूजा पाठ हमेशा से होता रहा है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं सोमवार के सोमवार, दूध चढ़ाने, दही चढ़ाने जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी दे दो, मुझे स्टार बना दो, मुझे उस लड़की का प्यार दे दो, मुझे सुंदर पति दे दो। यही सारी बातें हम ईश्वर के सामने बैठकर करते हैं। ये सुख के दिन बात, ये सुख के दिनों की मैं बात कर रहा हूं। अब आइए, आपके जीवन में दुख क्यों आता है, दुख में आप क्या करें, इसके विषय में भी मैं बात करता हूं। ईश्वर आपका इम्तिहान लेते हैं। सुख के दिन में तो आप दिल से कभी ईश्वर को याद करते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से याद करते हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो भगवान के एजेंट हैं, वो बुरा समय लेकर आते हैं और देखते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। सुख के दिन में तो आपने बहुत ईश्वर की पूजा की, चाहे ऊपर ऊपर से ही सही। ठीक है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिल से पूजा करते होंगे, लेकिन वो सुख के दिन थे। अब आई दुख के दिन। ईश्वर आपका इम्तिहान लेना शुरू करते हैं और आपके जीवन में इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के, पिछले जन्म के नहीं, उसके कई जन्म के चीजें निकलकर आती हैं। उस घड़ी में जितना जल्दी आप टूट जाते हैं, जितना जल्दी आपके मुख से ईश्वर के लिए अपशब्द निकलता है, प्रहार उतना गहरा होता है आप पर। बस वो इम्तिहान लेने आते हैं कि सुख के दिन में तो आपने मेरा दामन थामा हुआ था, दुख के दिन में क्या करते हैं आप। दुख के दिन में सारे मनुष्य की आदत है, वो चाहे मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी पहले ऐसा ही करता था। वो सबसे पहले अपना दुश्मन मान लेता है ईश्वर को। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में जो आज त्रासदी आई है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कारण आई है, बल्कि ईश्वर आपको कभी कष्ट दे ही नहीं सकते। ईश्वर कष्ट नहीं देते। अपने कष्टों के बारे में जरा सोचिएगा, आपके ही जाल है, सारे कष्ट आपके ही जाल है। बस ईश्वर ने उन घटनाओं को रोक दिया है जो आप चाहते थे, उन इच्छाओं को पूरा होने से रोक दिया है जो आप ख्वाहिश लेकर बैठे थे। बस जैसे ही ईश्वर ने आपकी जिंदगी में ब्रेक लगाई, आप ईश्वर के सबसे पहले विरोधी बनते हैं। और ईश्वर यही तो जांच करते हैं, ईश्वर यही तो देखते हैं कि सुख के दिन में तो तूने मुझे बहुत याद किया, चलो मैंने माना कि तूने याद किया, लेकिन इंसान की असली परीक्षा तो दुख के दिन में होती है। और 99% लोग दुख के दिन में टूटते ही टूटते हैं, अपना विकट गवा देते हैं। तो क्या करें? देखिए, उस इंसान के जीवन में दुख आता ही नहीं जो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ ईश्वर पे भरोसा किए बैठा है। उसकी जिंदगी में कुछ भी आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, वो नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। उसका पैर भी टूट जाए तभी उसके मुख से ईश्वर का ही नाम निकलेगा। वो कहेगा, ईश्वर तूने अच्छा किया। सिर्फ पैर टूटे, पूरा शरीर भी खत्म हो सकता था। कई कहानी है। एक इंसान रास्ते से जा रहा था और पैर में ठेस लगी और अंगूठे से खून निकलने लगे, बहुत ज्यादा खून निकलने लगे। उसके साथी घबरा गए, इतने खून निकले कि वो चक्कर खा के बैठ गए। साथी बोला कि तुम रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, बहुत बहुत मेहरबानी की, तूने सिर्फ पैर के अंगूठे तोड़े। तो उसका साथी बोला कि तुम पागल हो गए हो, क्या कहते हो, तुम्हारे पैर से खून निकल रहे हैं और तुम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो।
बोला हाँ, पूरा पैर भी टूट सकता था, सिर्फ अंगूठा टूट के रह गया। ये ईश्वर की मेहरबानी है। जरा अपनी जिंदगी में देखिए ना, उस अंगूठे की भांति ही आपके जीवन में दुख आए, फिर भी आप निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। आपको लग रहा है कि ईश्वर इस धरती पर है ही नहीं, वो आपकी सुनता ही नहीं है। सुख के दिन में तो यह ख्याल नहीं आया था ना आपके बीच, आपके अंदर अभी आ रहा है। यह भरोसा टूटना है। भरोसा मत तोड़िए, ईश्वर बस आपका इम्तिहान ले रहे हैं। पूरा विश्वास बना के रखिए उन पर, वो आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे, आज नहीं तो कल। इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर, शनि, राहु उस इंसान को कभी टच नहीं करते जो आत्मा से ईश्वर का भक्त है। किसी भी सिचुएशन में वो टूटता नहीं है। हर घड़ी हर पल वो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, भले ऊपर से वो पूजा पाठ करे या ना करे। इसलिए आप भी बनाए रखिए। और दुख का कारण मात्र इतना ही है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।